जय हिंद। इस वीडियो में हम फेफड़ा से जुड़े बहुत सारे बीमारी होता है, जैसे निमोनिया हो गया, कोरोना वायरस में आदमी कैसे मरता था, या फिर टीबी का बीमारी कैसे होता है। तो इन सभी बीमारियों के बारे में मुख्य रूप से हम जानने वाले हैं कि फेफड़ा संबंधी कौन कौन बीमारी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। अब श्वसन मार्ग को हम आपको कल बता रहे थे। पहला था नसा छिद्र, उसके बाद से नसा का पाट, अरे नसा छिद्र ही आ गया, उसके बाद से नका पाट, इसको भूवनाश बोला जाता है। कोई को देखिएगा लड़ाई हुआ तब मारेगा, भूवने फोड़ देगा, फिर इधर से निकलेगा लाल लाल मटेरियल समझ में आया? अरे लाल लाल ब्लड निकलने लगता है, तो इसको कहते हैं भूवनाश। कोई को मारता है भूवन से फोड़ देता है, फिर शिकायत आता है घर पर, तुम्हारा लड़का हमारे लड़का का भूवनाश फोड़ दिया आता है कि नहीं? बचपन में आप लोग मारे हैं कि नहीं किसी को? चले यहाँ देखिए बहुत बार कोई दिक्कत है। तो हम कल क्या पढ़े थे? श्वसन मार्ग। क्या पढ़े थे? श्वसन मार्ग। अभी श्वसन अंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। किसके बारे में? श्वसन अंग के बारे में। श्वसन अंग आपको बता दिए, अलग अलग जीव का श्वसन अंग अलग अलग होता है। हम लोग का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। तो हम लोग फेफड़ा तक क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन। तो कैसे जाएगा? नसा छिद्र, नसा का पाट, उसके बाद से फायरिंग्स। फायरिंग्स को क्या बोलता है? ग्रसनी। ग्रसनी में आपका भोजन भी जाता है और हवा भी जाता है, इसको हलक भी बोला जाता है। तो फायरिंग्स हो जाएगा। लैरिंग्स हो जाएगा, जिसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है। समझ में? यहाँ पे दाब दीजिएगा तो आवाज नहीं होगा, नहीं निकलेगा समझ में? कुछ तेज दबा गया तो यहाँ पे जब वॉइस बॉक्स पे दाब दीजिएगा तो आवाज क्या हो जाएगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब वॉइस बॉक्स यहीं पे है। समझ में आया? जिसको लैरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैरिंग्स बोलेंगे। अब सब दाब दाब के पकड़ोल सब ट्राई कर रहा है तो नसा छिद्र, नसा का पार्ट, फायरिंग्स और लैरिंग्स। उसके बाद से जाएगा ट्रैकिया में। कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। और ट्रैकिया आगे जाके कितने भाग में बट गया है? 2 भाग में, जिसे क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। दिखाई दे रहा है? तो ये हो गया क्या सर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबको यहाँ पे देखेगा आप, नसा छिद्र और नसा का पार्ट, उसके बाद से फायरिंग्स, उसके बाद से लैरिंग्स, और ये हो गया आपका ट्रैकिया। क्या हो गया? ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाकर 2 भाग में बट गया कि नहीं बट गया? बट गया। इसे कहेंगे ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई आगे जाके कई भाग में बट गया, इसे कहेंगे ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलेस। और ब्रोंकियोलेस के ऊपर क्या पाया जाएगा? गुच्छा पाया जाएगा, छोटा छोटा गुच्छा पाया जाता है, वायु कोष्ठक। क्या बोला जाएगा? वायु कोष्ठक या एल्वियोली। क्या बोला जाएगा? एल्वियोली। आप लोग अंग्रेजी याद रखिए, एल्वियोली। कहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट एल्वियोली लिख देता है, इंग्लिश लिख देता है, इंग्लिश। जैसे यहाँ पे देखिए एल्वियोली लिखा है ना, तो इसे एल्वियोली लिख देगा, इसको कहेंगे इंग्लिश। अगर इंग्लिश को हिंदी में लिख लेंगे तो क्या कहेंगे? इंग्लिश। समझ में आया? इंग्लिश को किस में लिख देना? हिंदी में लिख देना। क्या कहेंगे? इंग्लिश। समझ में आया? तो ये एल्वियोली लिखेगा, वायु कोष्ठक नहीं लिखेगा। वायु कोष्ठक तो क्या हो गया? हिंदी हो गया, और एल्वियोली इंग्लिश हो गया। लेकिन इंग्लिश को किस में लिख देगा? हिंदी में, इसे कहेंगे इंग्लिश। तो विकास, तो यहाँ देखिए एल्वियोली। इस एल्वियोली में ही जो एल्वियोली देखिए, हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा क्या है? टंकी है, खाली टंकी। क्या है? खलिया टंकी है। इस टंकी में जाकर कौन स्टोर रहता है? तो ऑक्सीजन। कौन रहता है? ऑक्सीजन। जैसे आप लोग छत पे टंकी लगवाए हैं, जब मोटर चलाते होंगे तो टंकी में पानी क्या होता होगा? भर जाता होगा, और बाद में जरूरत पड़ता है तो टूटी से खोल खोल क्या होता है? ये निकालते रहिए। तो बताइए, ले जाने वाला कोई और है, लेकिन ले आने वाला कोई और है। समझ में आया? कोई को एक के में लगवा देता है दोनों। तो इसी प्रकार हम लोग का देखिए, ऑक्सीजन ले गया कौन? वायु कोष्ठक में जाकर ऑक्सीजन क्या है? भर गया है। लेकिन पूरे शरीर में फैलाने के लिए कौन आएगा? कोई ना कोई आएगा, जिसका नाम क्या है? ब्लड। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे वायु कोष्ठक है। क्या है? वायु कोष्ठक। इसका मतलब मुख्य रूप से जो हम लोग का वायु कोष्ठक में ही जाकर ऑक्सीजन क्या रहता है? स्टोर होता है। एक देखिएगा, एक बीमारी होता है जिसको टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। टीबी की बीमारी में क्या होता है? जो वायु कोष्ठक होता है। क्या होता है? वायु कोष्ठक। टीबी की बीमारी नहीं सुने हैं? ट्यूबरोक्लोसिस होता है। क्या होता है? ट्यूबरोक्लोसिस बैक्टीरिया नामक होता है। कौन सा बीमारी? टीबी का बीमारी। कोई दिक्कत है? तो टीबी की बीमारी में क्या होता है? एल्वियोली में बैक्टीरिया जाकर जमा हो जाता है। कौन जमा हो जाता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जाकर जमा हो जाएगा तो बताइए, जब एल्वियोली में पूरा क्या भर गया है? बैक्टीरिया भर गया है, क्या वहाँ पे ऑक्सीजन का रखने का जगह है? टंकी में ले जाकर पूरा ईंटा पत्थर डाल के भर दीजिए, और उसके बाद से मोटर का पानी चलेगा, उसमें पानी स्टोर रह पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 किलो पानी स्टोर रहेगा, 2-4 किलो खत्म, उसके बाद से पानी क्या हो जाएगा? फटाक से खत्म हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब टंकी को साफ करना क्या है? जरूरी है। पहले टंकी को साफ कीजिएगा, और साफ करके उसको क्या कीजिएगा? बाहर हटाइएगा, ईंटा पत्थर जो भी है उसको बाहर करिएगा। उसके बाद से उसमें क्या आएगा? पानी बढ़िया से भरेगा। समझ में आया? टंकी को पहले ही, जैसे दिमाग में, कोई दिमाग में भूसा भरा रहता है समझ में आया? तो बताइए, दिमाग में पहले ही से भूसा भर लिए हैं, तो क्या ये सब नॉलेज आपके दिमाग में घुसेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको भूसा क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो दिमाग में आप पहले ही से भूसा भर लिए हैं। क्या भर लिए हैं? भूसा भर लिए हैं। तो क्या बताइए, क्या उसमें आप कोई भी नॉलेज घुसेगा? तो इससे पहले आपको भूसा को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा, फिर उसमें नॉलेज डालिएगा तो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एल्वियोली। तो एल्वियोली में इसी प्रकार देखिए, एल्वियोली क्या है? टंकी है। क्या है? टंकी है। ऑक्सीजन कहाँ पे जमा रहता है? एल्वियोली में।
और एल्वियोली ऑलरेडी किससे भर गया है? टीबी नामक, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से क्या हो गया? ये भर गया है। और जब भर गया तो बताइए क्या वहाँ पे ऑक्सीजन जाकर रह पाएगा बढ़िया से? और रहेगा तो थोड़ा सा रहेगा, ब्लड आएगा लेके चल जाएगा, फिर आपको घुटन होने लगेगा, ब्लड जल्दी लाओ। अब ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पे क्या बैठ गया है? पूरा बैक्टीरिया बैठ गया है। तो इस प्रकार आदमी का क्या हो जाता है? घुटन होने लगता है। तो टीबी वगैरह में देखिएगा, टीबी वगैरह में एकदम खांसता है खूब बढ़िया से, खांसेगा तो जो बैक्टीरिया अंदर जाकर बैठा है वो जब छोड़ेगा तो पूरा उसको एल्वियोली के ले उकट जाएगा, तो अंदर से ब्लड आ जाएगा। अब ब्लड आएगा तो ब्लड उल्टी में आ जाएगा, तो खून का उल्टी करके मर रहा है। तो टीबी बहुत खतरनाक बीमारी होता है, समझ में आया? इसके लिए एक बीसीजी का टीका आता है। जब लड़का जब जन्म लेता है, जो भी बच्चा वगैरह जन्म लेता है, जब 1 हफ्ता का रहता है तब ये बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है, समझ में आया? तो बीसीजी का टीका से उसी वक्त लड़ाई कर लेता है, बैक्टीरिया वगैरह से उसी वक्त लड़ाई कर लेता है। अगर आपको बीसीजी का टीका लग गया है, बचपन में क्या किया जाता है? दे दिया जाता है। अगर बचपन में आप बीसीजी का टीका ले लिए हैं तो आपका जो शरीर है वो बीसीजी का जो बैक्टीरिया होता है उससे क्या करता है? लड़ाई करता है। और जब लड़ाई करेगा तो लड़ाई करने के दौरान उसको पता चल जाता है कौन कौन अस्त्र शस्त्र मारे तो बैक्टीरिया क्या हो गया? मर गया है। अब उसको एक कॉपी में लिख कर रख लेगा, इसको कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहेंगे? एंटीबॉडी। अगर आपका शरीर किसी बीमारी से लड़ गया तो उसका एंटीबॉडी बनाकर कहाँ रख लेगा? शरीर में रख लेगा। और बाद में अगर कोई आएगा वो, जैसे आप छठियारे में 6 दिन के थे तभी आपको क्या लग गया? बीसीजी का टीका। अब बैक्टीरिया से लड़ने का ढंग सीख गए कि नहीं सीख गए? सीख गए। अब अगर 20 साल 25 साल के हो रहे हैं और बैक्टीरिया आपके अंदर कौन एंटर कर रहा है? टीबी वाला। तो आपका शरीर का करार इस तरह एक से तो हम छठियारे में लड़ने थे, मार 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 पकड़ घेर 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 समझ में आया? घेर के बढ़िया से मार देगा। इसका मतलब अगर आप बीसीजी का टीका ले लिए तो आपको क्या होने नहीं वाला है? टीबी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं लिए हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर अटैक करेगा तो आपको क्या करेगा? ले बीतेगा। समझ में आया? तो बीसीजी का टीका क्या है? अनिवार्य है। तो अलग अलग तरीका का क्या होता है? टीका होता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो बीसीजी का टीका अगर ले लीजिएगा तो टीबी वाला जो बैक्टीरिया है वो कहाँ नहीं जाएगा? शरीर के अंदर। टीबी वाला बैक्टीरिया जाकर कहाँ पे घर बनाता है? तो बताइए एल्वियोली में अगर जगह खाली नहीं रहेगा तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा? नहीं, तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसी तरह से कोरोना में देखिएगा, कोरोना में क्या होता था? तो कोरोना वायरस जाके एल्वियोली में भर जाता था। अब बताइए कोरोना वायरस जाके कहाँ भर गया? एल्वियोली में। तो एल्वियोली में क्या ऑक्सीजन जा पाएगा? नहीं। ऑक्सीजन जा पाएगा जी? नहीं जा पाएगा। कोई दिक्कत है? तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या आदमी कितना सांस खींचेगा? क्या अंदर जाएगा? नहीं। और जब अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड कौन सी खतरा ब्लड आएगा तो कहेगा छोटा कुछ दे नहीं रहा है तो हम कहाँ लिए आए? वो आता है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मात्रा में मिल ही नहीं रहा है, तो शरीर में धीरे धीरे क्या होने लगता था? कमजोरी होना शुरू हो जाता था, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण बंद। ऑक्सीजन रहेगा तभी ना ऊर्जा का निर्माण होगा। समझ में आया? अरे जैसे देखिए आप खाना खाए हैं तो क्या मिल गया है? ग्लूकोज। और जब तक वो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, तोड़ने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन। जब तक उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं तोड़ेगा क्या हम लोग को ऊर्जा मिलेगा? नहीं। पता चले कोनो मिस्त्री को आप सीमेंट बालू गिट्टी सब दे दिए हैं, पानी दे ही नहीं रहे हैं, तो अगर छोटा हम साने कौन चीज़ से कैसे बनाए? जाओ तुम्हारा घर नहीं बनेगा। समझ में आया? तो सीमेंट बालू सब दे दीजिए, पानी देवे मत कीजिए, तो उसान के मसाला बना पाएगा? नहीं। समझ में आया? तो हमारे शरीर में सब चीज़ है, ग्लूकोज भी है। जब हम खाना खाते हैं तो जो जितना ग्लूकोज खर्चा होता हो जाता है, बाकी हम लोग का क्या होता है? स्टोर होकर शरीर क्या कर लेता है? रख लेता है। अब उस ग्लूकोज को तोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए, तोड़ते रहिए, और शरीर को क्या करती है? ऊर्जा प्रोवाइड करते रहिए। लेकिन अगर हम सांस लेंगे ही नहीं, ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, तो क्या वो ग्लूकोज टूटेगा? तो क्या हमको ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आया? और कोरोना वायरस में फेफड़ा का जो एल्वियोली है वहाँ पे क्या भर जाता था? कोरोना। अब क्या वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा? नहीं। तो वहाँ पे लोगों को वेंटिलेटर पर चढ़ाया जाता था। जैसे ऑक्सीजन अब वहाँ पे पहुँचाने के, या तो आप सांस खींचिए, तो फेफड़ा का तो अब इतना औकात नहीं है कि सांस रखेगा कहाँ बाबू। समझ में आया? तो उसको चढ़ाया जाता था, इसके अंदर बड़का चा की पाइप ठेला जाता था अंदर तक, ट्रैकिया में। समझ में आया? कहाँ? ट्रैकिया में। इधर से पंप से हवा मारा जाता है, जिस प्रकार साइकिल में लोग पंप से हवा मारते हैं, उसी प्रकार पहले हाथों से मारा जाता था। अब क्या आ गया? मशीन आ गया जिसका नाम है वेंटिलेटर। क्या नाम है? वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर का बड़का पाइप अंदर ट्रैकिया तक डाला जाता है। कहाँ तक? ट्रैकिया तक। जहाँ से ब्रोंकाई 2 भाग में बट गया है वहाँ तक, यहाँ तक डाला जाता है। और यहाँ पर डाल के मशीन क्या करता है? पंप मारता है उधर पूरा अच्छा से। तो इधर से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ट्रैकिया तक जाता है। और यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। तो वहाँ से ब्लड आता है तो लेकर किसको जाता है? ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो हमारे शरीर में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो वेंटिलेटर पे अगर कोई चल जाएगा ना तो वहाँ पे मतलब आप देखिएगा तो कहिएगा ये तो गया ही लग रहा है, इसका कान साफ है। उसको कहते हैं आईसीयू, इंसेंटिव केयर यूनिट। मतलब उसका केयर देखभाल करने की क्या होती है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इंसेंटिव केयर यूनिट इसी कहा जाता है आईसीयू। क्या बोलाता है? आईसीयू। आईसीयू के बारे में सुने हैं ना? बहुत आप सुना आईसीयू। अब बताइए अगर किसी का जब बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया तो उसका केयर करने का जरूरत है कि नहीं है? है। और बहुत ज़्यादा, तो इंसेंटिव केयर यूनिट इसी को कहा जाता है आईसीयू। समझ में आया? अगर किसी का फेफड़ा में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया तो क्या पर चढ़ा जाता है? वेंटिलेटर पे। कोई दिक्कत है? तो वेंटिलेटर क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। समझ में आया? नॉर्मल ऑक्सीजन, हवा वाला ऑक्सीजन मत समझिएगा जो मुंह पर लगा दिया जाता है, वो तो मास्क है, उसे आप खुद ऑक्सीजन खींच लीजिएगा।
लेकिन जब एल्वियोली में भर जाता है कोरोना वायरस, तो बताइए क्या इसमें आप सांस लीजिएगा भी तो जाकर रहेगा कहाँ, रहने का जगह है नहीं है, इसीलिए कहाँ चल जाता है वेंटिलेटर पे। और वेंटिलेटर पे गए तो 99% चांस है कि बहुत कम में चांस है कि वो आएंगे, 90% चांस है कि नहीं आएंगे, 10% चांस है कि वो बच के वापस आएंगे। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, आईसीयू। कोई दिक्कत है? और निमोनिया में क्या होता है, देखिए हम लोग के शरीर में ऊष्मा का रहना भी जरूरी है। किसका रहना? ऊष्मा का रहना भी क्या है, जरूरी है। जैसे हम लोग का शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। समझ में आया? जो भी बताइए हवा में नमी है कि नहीं है? जो भी हम लोग सांस वगैरह लेते हैं तो क्या वो हवा का नमी अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। लेकिन हम लोग का शरीर का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री है, तो हम लोग का शरीर क्या है, मेंटेन कर लेता है और नमी को क्या कर देता है, सुखा देता है। और सुखा के जो शुद्ध हवा है, शुद्ध हवा को कहाँ भेज देता है, फेफड़ा में। लेकिन बच्चों सब में उतना क्या होता है, फैसिलिटी नहीं होता है। जो छोटा बचवा होता है झुनझुना समझ में आया, उसके अंदर इतना फैसिलिटी नहीं होता है। वो तो अभी बेचारा अभी दुनिया में आया है, जीने का ढंग सीख रहा है, कैसे सांस लिया जाता है, कैसे पेट में पाचन किया जाता है, कैसे कोई खिलाए तो बकोरा जाता है इस सब का क्या लेता है, ट्रेनिंग ले रहा होता है। समझ में आया? और उस समय अगर बच्चा क्या करता है, जब सांस लेता है तो सांस लेता है, जो हवा का नमी है वो नमी वो क्या कर पाता है, नहीं सुखा पाता है। तो जब हवा में नमी है तो हवा का नमी कहाँ चल जाता है, फेफड़ा में चल जाता है। तो हवा का नमी फेफड़ा में नमी चल गया मतलब निमोनिया हो गया। क्या हो गया, निमोनिया। और निमोनिया में जो फेफड़ा के एल्वियोली है उसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। पानी आया कहाँ, फेफड़ा में। जो हवा में नमी था वहीं कहाँ चला गया, सांस के माध्यम से फेफड़ा में चला गया और वहाँ पानी भर गया। बताइए एल्वियोली पानी रखने वाला जगह है, ऑक्सीजन रखने वाला जगह है, उसमें पानी रख के क्या करोगे। समझ में आया? तो उसे कहते हैं निमोनिया। क्या कहते हैं, निमोनिया। बहुत सारे लोग निमोनिया से मारे जाते हैं, बहुत बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या मर जाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा, अभी तो मतलब इलाज चल गया है। अगर हम लोग के समय में बहुत ज़्यादा लोग क्या किससे मारे जाते थे, निमोनिया से, बहुत ज़्यादा। समझ में आया? तो निमोनिया एक अलग किस्म का बीमारी है था वो। तो अगर फेफड़ा का एल्वियोली है, अगर उसमें क्या भर जाएगा, पानी। पानी गया कहाँ से, हवा का जो नमी है वहीं कहाँ चला गया, अंदर। तो नमी चला गया तो निमोनिया। समझ में आया? तो पानी कहाँ चला गया, अंदर, तो उससे क्या हो जाता था, निमोनिया। और निमोनिया से बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। कोई दिक्कत है? तो निमोनिया कैसे होता है, तो फेफड़ा का जो एल्वियोली होता है उसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। इतना तक में कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हैं, तब तक के लिए जय हिंद।